बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम और सामिईन इज़ाम, एक साहब हैं जनाब शौकत शेख, इन्होंने एक सवाल लिखा है। मुफ्ती मरगूब साहब एक हाफिज़ एक दिन में अपनी मस्जिद में तरावीह की नमाज पढ़ाने के बाद दूसरे घर में तरावीह की नमाज पढ़ा सकता है या नहीं। सवाल का खुलासा ये है कि एक इमाम अपनी मस्जिद में 20 रकात तरावीह पढ़ाने के बाद दूसरी मस्जिद में या किसी दूसरे घर में दोबारा तरावीह की नमाज पढ़ा सकता है या नहीं। बड़ा अहम सवाल है और अच्छा सवाल है। इसका जवाब दो टोक अल्फाज में ये है कि नहीं पढ़ा सकता। यानी एक इमाम एक ही रात में दो जगह तरावीह की इमामत नहीं कर सकता, चाहे दो मस्जिद की बात हो या एक मस्जिद और एक घर में पढ़ाने की बात हो। बहरहाल एक इमाम एक ही रात में दो जगह तरावीह की इमामत नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि तरावीह की नमाज पढ़ना एक मर्तबा एक रात में ये सुन्नत है। अब जब किसी मस्जिद में पहली मर्तबा तरावीह सुना देगा तो इसके ज़िम्मे से सुन्नत साक़ित हो गई। अब जब ये इमाम कहीं दूसरी जगह तरावीह पढ़ाने के लिए जाएंगे उसी रात को यहाँ पढ़ाने के बाद, तो चूंकि इसके ज़िम्मे से सुन्नत साक़ित हो चुकी है तो वहाँ जाएगा तो वहाँ जाकर के इस इमाम का नमाज पढ़ाना तरावीह की, वो तरावीह इस इमाम के हक़ में सुन्नत नहीं समझी जाएगी बल्कि नफिल नमाज समझी जाएगी। और जब ये साबित हो गया कि ये नफिल नमाज होगी, दूसरी मर्तबा जो इमामत करने के लिए इमाम साहब जाएंगे तो नफिल नमाज को जमात के साथ पढ़ना मकरूह है। दूसरी बात, वहाँ जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस इमाम का, तो उन लोगों के हक़ में सुन्नत बाकी है 20 रकात तरावीह, और इमाम साहब चूँकि एक मर्तबा पढ़ा चुके हैं तो इसके ज़िम्मे से सुन्नत साक़ित हो चुकी है, तो लिहाजा अब ये इमाम साहब पढ़ाएंगे तो वो नफिल नमाज शुमार होगी। तो सुन्नत इसका मकाम ऊँचा है, नफिल नमाज इसका मकाम सुन्नत के मुकाबले में कम है। तो सुन्नत नमाज को नफिल नमाज पढ़ाने वाले के पीछे दुरुस्त नहीं है। इसलिए एक इमाम एक ही रात में दो जगह तरावीह की नमाज नहीं पढ़ा सकता, एक इमाम एक ही रात में दो जगह तरावीह की इमामत नहीं कर सकता। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।